तो गाइस वेलकम बैक टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने दो टीमें डिस्कस करी थी, विच वाज आरसीबी हम्म। एंड मुंबई इंडियंस। आज हम लोग जी। करेंगे जिस टीम की सबसे ज्यादा बात होती है, सीएसके के बारे में बात करेंगे, पंजाब किंग्स के बारे में बात करेंगे और राजस्थान रॉयल्स। हम लोग ये तीनों चीजें तीनों टीम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट मैं करूंगा सीएसके से। और सीएसके का हमेशा से क्वेश्चन रहा है पिछले 3-4 साल से कि एमएस धोनी का ये आखिरी सीजन होगा, ये आखिरी सीजन होगा। हम्म। यू हैव प्लेड विद एमएस, आपको क्या लग रहा है, इज दिस द फाइनल सीजन? और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि एमएस धोनी जब 8वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, पिछले सीजन भी आए 8वें नंबर पे, तो क्या ये सीएसके एज अ फ्रेंचाइज के लिए ठीक है? आई डोंट नो। हम लोग सौरभ, बात तो बहुत करते हैं, बहुत कई सालों से करते आ रहे हैं। तो वी कांट डिसाइड फॉर एम एस धोनी। ये हमने देखा है कि वो अपने लिए चीजें डिसाइड करते हैं, वो उस पर स्टिक करते हैं। अ, तो अभी भी हम लोग ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि ये प्रोबेबली उनका लास्ट सीजन हो सकता है। उनको साल 2 साल पहले से नी की जो इंजरी हुई है, अब ये पूरा साल तो क्रिकेट खेलते नहीं है। तो अब आएंगे आईपीएल में तो पता चलेगा कि वो उसकी क्या सिचुएशन है। बट अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब उन्होंने संजू सैमसन को ले लिया है, तो संजू सैमसन शायद कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। एम एस धोनी कुड बी दैट इम्पैक्ट सब, ही कुड बी यूज्ड एज एन इम्पैक्ट सब, कि वो आएंगे बैटिंग करने। बट दी ओनली थिंग कि अगर वो सिर्फ केवल लास्ट के 5 बॉलों के लिए या 10 बॉलों के लिए आ रहे, तो इज इट सफिशिएंट इनफ फॉर एम एस धोनी टू प्ले एज एन इम्पैक्ट सब? तो ये देखने को हमको पता चल ही जाएगा जब सीएसके खेलेंगे। आई आई थिंक हम ये बार बार बातें सारे कमेंटेटर्स और सारे एक्सपर्ट से बात करते रहे कि एम एस धोनी की एंट्री पॉइंट थोड़ी जल्दी होनी चाहिए, थोड़ा जल्दी आना चाहिए, तो ही कुड मेक एन इम्पैक्ट। But he wants to come after 18 overs, in the last couple of overs. So, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा. But how the season goes, I feel वो मुझे ऐसा लगता है कुछ डिसाइड कि ये सीजन कैसा जाता है, उस पे से शायद एम एस धोनी शायद डिसाइड करेंगे। बट आई डोंट, अगर सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कप्तानी नहीं करते हैं तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि एम एस धोनी ग्राउंड पे हैं और वो कप्तानी नहीं कर रहे। तो ये चीज तो मैंने बहुत पहले से बोली हुई है कि इफ ही इज ऑन द ग्राउंड, इफ ही इज प्लेइंग, ही नीड्स टू बी कैप्टन। बट जैसे मैंने कहा कि अब जबकि संजू सैमसन ओपन करेंगे, हो सकता है कीपिंग भी करेंगे। उर्विल पटेल एक उनके प्लेयर थे जो लास्ट सीजन उन्होंने डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया था। आई थिंक ही विल फाइंड इट हार्ड to find a place. But MS Dhoni, I see, could be playing as an impact sub if he is not captaining, obviously. So he could be playing as an impact sub and possibly his last season as well, मेरे हिसाब से। मतलब आपने दिल पे पत्थर रख के बोल दिया कि आखिरी सीजन हो सकता है ना वसीम भाई, लास्ट सीजन आप बोल रहे हो, आपका भी यही हम्म। कहना है। अब संजू सैमसन, आपने कप्तानी को लेकर बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर एमएस धोनी फील्ड पे है तो ही शुड बी द कैप्टन, राइट? संजू हम्म। सैमसन को लेके ये टेम्प्ट होंगे? ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे, पर एक ऐसा कैप्टन जो कि एक्चुअली राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा करके आया, एक अच्छा बेस लेके आया आरआर को, तो आपको क्या लगता है? पॉसिबली इन द कमिंग इयर्स। ये सीजन तो ऑब्वियसली वो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वो दे वोंट टिंकर। वो ऋतुराज को पूरा भार देंगे, और मुझे लगता है देना भी चाहिए, क्योंकि वो अब उनका तीसरा सीजन है एज अ कैप्टन। तो आई थिंक ही शुड बी अलाउड टू पिक हिज प्लेयर्स, ही शुड बी अलाउड टू मेक हिज टीम, तभी वो कुछ कर सकते हैं। तो आई फील जिसको आपने कप्तान बनाया, आपने उसको थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए, सो ही कैन शो व्हाट ही कैन डू। और ऋतुराज इतने बुरे कप्तान नहीं है, मतलब मैं टेम्परामेंटली बात कर रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक ही इज मेड टू मेनी टैक्टिकल एरर्स। उनके इश्यूज रहे हैं कि उन्होंने किस तरह की टीम पिक की है ऑक्शन में। वी वर वेरी सरप्राइज कि उनके जो उन्होंने टीम पिक की है वो डिबेटेबल है। अगेन दिस सीजन भी इतनी बुरी टीम नहीं है उनके पास, उनके पास पर्सनल है, ठीक है। उन्होंने कोशिश की है अच्छी टीम बनाने की। बट आई फील हाउ दिस सीजन गोज विल डिसाइड कि आगे क्या हो सकता है। तो आई डोंट थिंक ये सीजन, क्योंकि संजू के लिए भी एक चैलेंज होगा कि इतने सालों के बाद वो पहली बार दूसरी फ्रेंचाइज में खेलेंगे, तो ही विल आल्सो वुड वांट टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी
इन दिस फ्रेंचाइज, तो उनकी नज़र अपने परफॉर्मेंस पे होगी, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, कि जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला, पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सीएसके के लास्ट लास्ट 2-3 सीजन अच्छे नहीं गए, दे प्लेड वेरी बिलो पार, तो दे वुड लाइक टू टर्न द टेबल्स अराउंड रादर देन थिंकिंग कि कप्तानी चेंज करे या ये करे। तो पहला मुझे लगता है कि फोकस उनका होगा कि हाउ दे कैन गेट इनटू प्लेऑफ्स एंड हाउ दे कैन गेट इनटू द विनिंग वेज। जो हम सबको पता है कि सीएसके वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन दिस टूर्नामेंट अलोंग विथ मुंबई इंडियंस, के पिछले 2-3 सालों में वो दबदबा नहीं रहा है, प्लेऑफ्स में जाने में दिक्कत हुई है, बहुत बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है। तो मुझे लगता है पहली फोकस होगी टू गेट इनटू द प्लेऑफ्स। तो चाहे वो संजू हो, चाहे ऋतुराज हो, और चाहे एमएस धोनी हो, तो पहला फोकस उनका वो होगा। आई डोंट थिंक दे विल बी थिंकिंग अबाउट कैप्टनशिप रोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, पहले साल ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे हो, संजू को खुद एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आपने टीम का जिक्र किया तो मैं एक बार टीम स्क्रीन पे आपके चला देता हूँ सबके। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, फिर यहाँ से हम लोग प्लेइंग 11 निकालेंगे वसीम भाई। आयुष मात्रे है, ब्रेविस है, मैथ्यू शॉर्ट है, ब्रेविस पे अलग से बात करेंगे, स्पेशल टैलेंट। सरफराज खान को फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है, शिवम दुबे ऑब्वियसली पार्ट होंगे, जेमी ओवरटर्न है, प्रशांत वीर है जिसको लेके काफी बात हुई, काफी पैसे खर्च किए हैं सीएसके ने इनके लिए, अमान खान है, फोक्स है, अंशुल कंबोज है, रामकृष्ण घोष है, फिर एज यूजुअल विकेट कीपर्स में एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, अगेन एक महंगा बाय फॉर सीएसके यंग टैलेंटेड लड़का श्रेयस गोपाल है, खलील अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजनप्रीत सिंह, नूर अहमद, अकील हुसैन, मैक हेनरी, राहुल चहर और स्पेंसर जॉनसन। तो स्ट्रेट अवे वसीम भाई एक काम करते हैं, आपकी प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। चलो आप वसीम भाई स्टार्ट करते हैं। 4 फॉरेन प्लेयर कौन से लोग हैं आप इनके सीएसके के? इनके 4 फॉरेन प्लेयर मैंने जो लिखे हैं सौरभ, वो होंगे अभी। मैथ्यू एलिस तो ऑब्वियसली आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, तो वो एक बिग मिस है उनके लिए। तो मैं पिक करूंगा डेवल ब्रेविस को फॉर श्योर। वो नंबर 4 पे खेलेंगे मेरे हिसाब से। मैं खिलाऊंगा अकील हुसैन को, उसके अलावा नूर अहमद और मैट हेनरी। तो मेरे तो 4, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट गेम, मेरे ये 4 ओवरसीज प्लेयर होंगे। क्वालिटी। और स्टार्ट अब करते हैं प्लेइंग 11 से इनकी। ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे ओपन। मेरी मतलब प्लेइंग 12 अगर मैं पिक करूं तो आयुष मात्रे और संजू सैमसन, ये दोनों ओपनर। ऋतुराज एट नंबर 3, डिवाल ब्रेविस एट नंबर 4, दुबे एट 5, एमएसडी डिपेंडिंग अपॉन अगेन वो सिचुएशन के ऊपर, कार्तिक शर्मा स्लैश प्रशांत वीर, क्योंकि आपने उनको बड़े अच्छे पैसे दिए हैं, तो दे कुड कम इन एट नंबर 6 एंड एमएसडी कुड कम एट नंबर 7। अगेन एंट्री पॉइंट डिपेंड्स कि वो क्या सिचुएशन है। तो वो हो गए आपके 6 और 7। नंबर 8 आपके अकील हुसैन, नंबर 9 नूर अहमद, नंबर 10 हेनरी, नंबर 11 खलील, और आपके जो नंबर 12 है वो मैंने 2 नाम लिखे हैं, मुकेश चौधरी और अंशुल कंबोज। यू कुड पिक एनीवन, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट आर्म सीमर का ऑप्शन लेना है कि वो स्विंग आपको जरूरी है, खलील इवन तो है वहां पर, बट मुकेश चौधरी ने एक सीजन बढ़िया परफॉर्मेंस की थी। इफ इज फिट रेयरिंग टू गो, तो मुकेश चौधरी कुड बी अ टेम्पटिंग ऑप्शन विद द न्यू बॉल। अंशुल कंबोज अगेन डिसेंट बॉलर है, पावर प्ले में आपको अच्छी बॉलिंग डाल के दे सकते हैं। तो यू कुड पिक आइदर ऑफ देम डिपेंडिंग कौन कैसी बॉलिंग कर रहा है। तो ये मेरे पहले प्लेइंग 12 होंगे। और आपने यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करी, इम्पैक्ट प्लेयर आपने जिक्र किया। इम्पैक्ट प्लेयर एज अ रूल के बारे में भी बहुत इनफैक्ट डिबेटेबल चीज है। काफी कैप्टन ने पहले भी बोला है, रोहित ने, विराट ने इससे पहले बोला है, अभी रिसेंटली अक्षर पटेल ने बोला है कि यार इससे ऑलराउंडर की अहमियत खत्म हो रही है। आपके व्यू क्या है ये जो इम्पैक्ट रूल आया है, जो कि अगले 2 साल और है, 2027 तक शायद है? वसीम भाई क्या है इम्पैक्ट रूल है? मतलब इज इट लाइक फाइन ऑन क्रिकेटर्स जो ऑलराउंडर्स दोनों करते हैं अच्छा? नहीं, मैं सौरभ, वो तो जब आया था इम्पैक्ट सब, तभी मैंने कहा था कि आई डोंट लाइक दिस रूल, कि ये कहीं ना कहीं आप 12 प्लेयर से मैच खेल रहे हो। क्रिकेट की ब्यूटी है कि आप 11 प्लेयर से खेलते हैं, बट अब आप 12 प्लेयर से खेल रहे हो पहली बार, तो वो एक चीज ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं है।
उसके अलावा आपके जो ऑलराउंडर्स हैं आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, और आप इंटरनेशनल क्रिकेट आप 11 प्लेयर से खेलते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पर कहीं भी आपको इम्पैक्ट सब दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो ऑलराउंडर्स है, फॉर एग्जांपल शिवम दुबे हो गए, या वॉशिंगटन सुंदर हो गए, या अक्षर पटेल खुद हो गए जिन्होंने कहा है, तो उनको कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बॉलिंग डालने की। और उसकी वजह से हम उनको इतनी बड़ी लीग में बॉलिंग डालते हुए नहीं देखते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हुए नहीं देखते हैं। एंड देन सडनली फिर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जहाँ पर इम्पैक्ट सब नहीं है, तो देन वहां पर उनको अगर हम खिलाते हैं तो उनको 4 ओवर डालने पड़ते हैं। तो जब वो यहाँ पर नहीं डालेंगे इतने हाई प्रेशर परफॉर्मेंस में, इतने बड़े टूर्नामेंट में, तो देन दिक्कत की एक तरह से रेसिपी है। शिवम दुबे कहीं ना कहीं पिछले वर्ल्ड कप में, नॉट दिस वन, दिया अर्लियर वर्ल्ड कप में उन्होंने काफी बॉलिंग की थी, बट आईपीएल में कभी हम उनको नहीं देखते कि वो 4 ओवर बॉलिंग करते हैं। तो ऐसे कई गेंदबाज हैं, ये 2-3 तो मैंने सिर्फ नाम लिए, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इस रूल के चलते हुए। तो आई पर्सनली ऑब्वियसली डोंट लाइक दिस रूल एट ऑल। मतलब फिर वही बिट्स एंड पीसेस आप डेवलप कर रहे हो, मतलब एक प्राइमरी स्किल को आप हटा रहे हो अगर दोनों बैटिंग बॉलिंग कर पा रहा है। तो वसीम भाई, ये अपन ने बात कर ली चेन्नई के बारे में, अब आते हैं एक ऐसी फ्रेंचाइज के बारे में जो अभी तक आईपीएल जीती नहीं है और आप उसके सेटअप का पार्ट थे। सबसे पहले पंजाब किंग्स जी के ओनर्स कैसे हैं वसीम भाई? यू हैव वर्कड विद देम, कैसे लोग हैं? क्योंकि ओनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो रन करते हैं फ्रेंचाइज। पंजाब किंग्स के ओनर्स, हाउ आर दे? जी, पंजाब के ओनर्स अच्छे हैं। आई मीन मैंने पर्सनली बहुत इंटरेक्ट तो सौरभ उनके साथ नहीं किया, प्रीति जिंटा के साथ थोड़ी बहुत मेरी कॉन्वर्जेशन हुई है। नेस वाडिया के साथ मैंने थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन हुए हैं मेरे। मोहित बर्मन एक वो हैं अनदर ओनर, जिनके साथ बहुत ही रेयरली शायद मैं सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज किए हैं, अदरवाइज कभी बैठे नहीं। और मैं कभी ऑप्शन टेबल पे भी नहीं बैठा हूँ सौरभ, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रैटेजी में इतना इन्वॉल्व नहीं था मैं। बट आई डोंट थिंक व्हाइल आई वाज देयर आई डिडंट सेंस के भैया वो इतना इंटरफेयर करते हैं, और दे कम इनटू द ड्रेसिंग रूम, Exactly. और कि ऐसी टीम खेलनी चाहिए, या इंटरफेरेंस की जो बात होती है। तो आई डोंट हैव रिकलेक्ट आई डोंट रिकलेक्ट के इतना उनका इंटरफेरेंस होता है जितना लोग बात करते हैं। आई एम श्योर द हेड कोचेस एंड द कैप्टन विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू, बट दे वर वेरी नाइस। आई थिंक दे बैक देयर टीम और द स्टाफ, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बैक करते हैं। तो आई थिंक दे हैव गिवन द फुल फ्रीडम एज फार एज आई नो, जब मैंने काम किया। इनफैक्ट जब रिकी पॉन्टिंग ऑन बोर्ड आए थे तो उन्होंने एक्चुअली बोला था ओनर से पंजाब के कि देखिए आप मुझे एक लंबा टाइम दीजिए, अदरवाइज तभी मैं आऊंगा और हम यहाँ चैंपियनशिप जीतने आएंगे। तो रिकी पॉन्टिंग के इम्पैक्ट पे बात करेंगे एज अ कोच, वो कितना इम्पैक्ट है। लेकिन श्रेयस अय्यर क्या ब्यूटीफुली लीड, फिर से लीड किया, फाइनल तक पहुंचे लास्ट ईयर। पूरी स्क्वाड आ जाता हूँ, स्क्रीन पे आ जाएगी हमारे व्यूअर्स के लिए। श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या है, अविनाश है, हरनून सिंह है, नेहल वधेरा है, मिचेल ओवन है, मुशीर खान, शशांक सिंह, अगेन अ की प्लेयर मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शिड़के, कूपर कोनली, उमर जाय है, मार्को येंसन है, प्रवीण दुबे, प्रभ सिमरन सिंह, अगेन क्रूशल, विष्णु विनोद, अर्शदीप सिंह, जावियर बार्लेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्गुसन, हरप्रीत बरार, विजय कुमार वैश्यक जो कि बहुत अंडररेटेड है मुझे ऐसा लगता है, यश ठाकुर, बेन डॉर्सेस और विशाल निषाद। वसीम भाई, आपकी 4 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ पंजाब किंग्स दिस सीजन प्लेइंग 11, 4 प्लेयर अगर आपके होंगे तो वो कौन से होंगे? तो मैं सौरभ, मैं खिलाऊंगा मार्कस स्टोइनिस फॉर श्योर। उसके बाद में मार्को येंसन, ऑब्वियसली। उसके बाद अजमतुल्लाह उमर जाहिद, और आई मीन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको कहूँ तो लॉकी फर्ग्यूसन एक ऑप्शन थे, बट अब वो अवेलेबल नहीं है एट द स्टार्ट। तो अ गुड चांस मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब माइट गो विथ 3, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि दिस अ गुड चांस कि दे विल गो विथ 3 ओवरसीज प्लेयर्स, क्योंकि जो 4th ओवरसीज है वो मिच ओवन है। कूपर कॉनली बड़ा नाम लेकर आ रहे हैं, उन्होंने बिग बैश में काफी परफॉर्मेंस किया है।
बट अगेन इस कंडीशंस में, इस प्रेशर में, विल यू पुट हिम स्ट्रेट अवे इनटू द प्लेइंग 12? तो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो इंडियन टैलेंट है, जो इंडियन अनकैप्ड और कैप्ड प्लेयर्स है, आई वुड लाइक टू बैक देम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तीन सर्टेनिटी मेरे हिसाब से है, वो अजमतुल्लाह उमरजाई, मार्को येंसन और मार्कस स्टोइनिस है। बिल्कुल, ये तीन है। प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं वसीम भाई, इनकी इनकी प्लेइंग 11 अगर आप शेयर करना चाहें, पंजाब किंग्स की प्लेइंग जी हाँ, 11। मेरी प्लेइंग 12 मैं कहूँ तो प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, द सेम पेयर ठीक हु है। so well last season, and I expect them to do even better this season. They've got lot more experience. श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली कप्तान नंबर 3 पर, निहाल वडेरा मेरे होंगे नंबर 4 पर, अजमतुल्ला उमरजाई विल बी नंबर 5, Marcus Stoinis at number 6, Shashank Singh at number 7, Marco Jensen at number 8, Harpreet Brar at number 9, Arshdeep Singh at 10, Yuzvendra Chahal at 11, and Vijay Kumar Vaishak or slash Yash Thakur. Either of them could be my impact sub. शशांक सिंह को आप कहाँ किस नंबर पे खिला रहे हैं वसीम भाई, शशांक को? शशांक अभी स्लॉट मेरे प्लेइंग 12 में नंबर 7 पर है, नंबर 7। सौरभ। ओके। बट देन अगेन दैट नंबर कुड फ्लोट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऑब्वियसली आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट नहीं है कि कोई किसी नंबर पे फिक्स है। अगर विकेट नहीं गिरती तो मार्कस स्टोइनिस कैन कम अर्ली, शशांक सिंह कैन आल्सो कम अर्ली। मार्को येंसन ने जिस तरह से अपनी बैटिंग की पेडिग्री दिखाई है पिछले कुछ महीनों में, अगेन ही इज अ बिग सिक्स हिटर, so you could promote him also. So these three guys can bat anywhere depending के क्या मैच की सिचुएशन है। वसीम भाई, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र किया कि क्या T20 फॉर्मेट में एक स्टक होना एक नंबर पे कि भैया ये हमारे ओपनर्स है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, या फिर T20 में ऐसा हो सकता है कि भैया जो सिचुएशन होगी, जैसे आपने बोला कि शशांक को मैं फ्लोट करा सकता हूं, तो अगर कोई मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, मान लीजिए ओपनर के बाद कोई भी खेल रहा है 3 4 5 6, इंडिया ने भी करके दिखाया है, सूर्या ने भी ऐसा करा था वर्ल्ड कप में, ऊपर नीचे खुद को लेके गए, काफी स्विच करे लेफ्टी राइटी को मेंटेन करने के लिए। तो क्या ये बोल सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में एक नंबर इस पे मैं खेलता हूँ, ये ओवररेटेड है या फिर ये नहीं होना चाहिए आपके व्यू के हिसाब से? नहीं, आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओपनर को छोड़ के एवरीबडी हैज टू फ्लोट डिपेंडिंग कि मैच की क्या सिचुएशन है। अगर आपके ओपनर ने बढ़िया स्टार्ट दे दी है और 10 ओवर अगर वो खेल गए, तो वहां पे तो आपको उस बैट्समैन को भेजना है कि जो आते ही सीधा फिफ्थ गियर डाले, क्योंकि आपको वहां से मोमेंटम और ऊपर ले जाना है, वहां से आपको रन रेट और ऊपर ले जाना है। तो यू कांट सेंड समबडी हु स्लॉटेड एट नंबर 3 और आपको पता है कि ये जाके थोड़ा सा गेम हो सकता है पॉसिबली स्लो डाउन कर देगा। तो यू डोंट नीड टू सेंड दैट प्लेयर, यू कुड सेंड समबडी एल्स कि भैया जो जाके जो स्ट्राइक रेट चल रहा है वो उस स्ट्राइक रेट से ऊपर जाके बैटिंग करे। तो आई थिंक वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल। सेम विद बॉलिंग, आप नया बॉल ऑब्वियसली उसको देते हो कि जो थोड़ा सा स्विंग कराता है, जो इनिशियली विकेट निकालता है, बट ओवर नंबर 3 ओवर नंबर 4 से लेके तो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल कि भैया किस तरह की स्टार्ट हुई है। तो यू नीड टू थिंक ऑन योर फीट, एंड सारे प्लेयर्स को भी आई फील दे नीड टू बी रेडी टू डू द जॉब व्हेनेवर दे आर आस्क्ड। तो ये हम लोगों ने पंजाब डिस्कस कर लिया। बिफोर वी गो टू राजस्थान रॉयल्स, जो आखिरी तीसरी टीम डिस्कस करनी है, श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, आपने लंबे समय इनको देख लिया, एज अ बैट्समैन की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ कैप्टन बात कर रहा हूँ। केकेआर को जिताया, पंजाब को पहले सीजन में फाइनल में लेके गए। अगर आपके टॉप 3 कैप्टन की बात करूं मैं, आईपीएल के टॉप 3 कैप्टन राइट नाउ इस सीजन में, तो ये कहाँ रैंक करेंगे श्रेयस अय्यर टैक्टिकली, और जो आपने इनकी एनर्जी देखी है फील्ड में, हाउ डू यू रेट हिम एज अ कैप्टन श्रेयस? I think you'll have to slot him at the top, मेरे हिसाब से, because he's won the trophy. He's been finalist a couple of times, and on top of that, as a captain, he's performed also. So that is a big plus, क्योंकि वो प्राइस टैग का प्रेशर लेकर परफॉर्म करना, साथ में अपनी टीम को जिताना, एंड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, टू लीड एज एन एग्जाम्पल,
I think Shreyas Iyer has ticked all the boxes. So I think I'll slot him right at the top. And I feel sometimes he doesn't get the credit for what he has done. And I think it's about time, people recognize, he's quietly doing the job, and people are not, giving him the credit. केकेआर को उन्होंने जिताया, उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में लाया था पहली बार, उसके बाद लास्ट ईयर जब इतने सालों से पंजाब प्लेऑफ्स में नहीं आई थी, he turned it around with his batting, with his captaincy, with lot of uncapped players, so that is a creditable show from Shreyas Iyer. मतलब वो एंजॉय करते हैं वसीम भाई, नजर आता है ना कप्तानी की, फ्लरिश करते हैं उसमें, और पिछले सीजन उन्होंने प्रूव भी किया, जैसे फाइनल में लेके गए। टॉप 3 की बात कर रहा था मैं कैप्टन की, इससे पहले रॉयल्स पे आए, तो आपने टॉप 3 बता दीजिए। नंबर 1 श्रेयस अय्यर कैप्टन आईपीएल में जिसको आप रेट करते हैं, बाकी 2 कैप्टन किसको लोगे? 2 3। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई नो कि वसीम भाई इसका बड़ा सही आंसर देंगे। टॉप 3 कैप्टन ऑफ दिस ईयर। मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा कैप्टन है कौन कौन, क्योंकि रजत पाटीदार एक ऑप्शन है, ऋषभ पंत, रजत पाटीदार, ऋषभ पंत, आपके ऋतुराज गायकवाड़ हैं, हाँ ठीक है ना, और यहाँ से अक्षर पटेल है, दिल्ली से, दिल्ली कैप्टन अक्षर पटेल है, हाँ। और केकेआर के अजिंक्य रहाणे। सेकंड वुड हैव टू बी, मुझे मेरे हिसाब से सेकंड आई विल पिक रजत पाटीदार अगेन फॉर समबडी टू कम इन एज अ captain for the first time, and to lead Virat Kohli and company. इतने बड़े बड़े नाम को लीड करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना प्रेशर कि 18 साल से कोई टीम जीती नहीं है, उस टीम के आप कप्तान बनते हो, एंड टू डिलीवर, एंड टैक्टिकली ही वाज राइट मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से। तो आई वुड पिक रजत पाटीदार फॉर श्योर, क्योंकि आई जस्ट फील कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट प्रेशर ही मस्ट हैव फेल्ट, लीडिंग विराट कोहली, लीडिंग ऑल द अदर प्लेयर्स, लियम लिविंगस्टन, शर्मा एंड ऑल दोस गाइस, हेजलवुड, एंड इट्स नॉट इजी। प्लस उनका जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो जो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में उनकी जो फॉलोइंग है, वो प्रेशर को डील करना, आई थिंक ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब, इवन दो हमारे पास सैंपल साइज बहुत छोटा है, बट इज मध्य प्रदेश को भी उन्होंने लीड किया था उस सीजन में, उस सीजन उन्होंने फाइनल खिलाया था एमपी को, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था पर्सनली, ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर दैट सीजन, एंड देन स्ट्रेट अवे आफ्टर दैट आरसीबी को कप्तानी की, आरसीबी का फाइनल जिताया, एंड आई थिंक ही हैड अ डिसेंट सीजन। बैटिंग में ही कुड हैव डन वेल, बट आई थिंक tactically he was spot on most of the time, so I would pick Rajat Patidar as my second. Number 3 थोड़ा सा tricky है, तो रहाणे, रहाणे, you could say रहाणे, even though I think he's led Mumbai really well, as a captain performing, but IPL के अंदर वो credentials नहीं है, I just feel कि कोई ट्रॉफी जीती है या फिर कुछ ऐसे किया है, तो नंबर 3 थोड़ा डिबेटेबल है, टू बी ऑनेस्ट, तो आई विल ओनली पिक 1 and 2 मेरे हिसाब से। नंबर 3 थोड़ा, क्योंकि ऋतुराज आल्सो हैजंट, चलो आपके लिए इजी कर देते हैं वसीम भाई, थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ, ट्रॉफी साइड में कर दीजिए, ट्रॉफी की बात नहीं, टैक्टिकली आपको कौन सही लगता है? भले आपकी टीम फॉर्म में नहीं है, अब टीम ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपको टैक्टिकली रहाणे, अक्षर पटेल, ऋतुराज, इनमें अच्छा कौन लगता है, जो आपने इनकी कप्तानी बाहर से देखी है? जो मुझे ऐसा लगता है रहाणे हैं, टैक्टिकली काफी अच्छे हैं, इन द लॉन्गर फॉर्मेट ऑब्वियसली यू कांट फॉरगेट द 2021 यस सीरीज जो थी, नॉट मेलबर्न, द ऑस्ट्रेलियन टूर, व्हेन उसके बाद ओके, यस हाँ, कि वहाँ जो हमारे पास टीम थी, तो विदाउट अ डाउट वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट टू लीड दैट टीम एंड विन द ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया, द हार्डेस्ट प्लेस टू विन। तो 5-day फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे हैज दैट नंबर, बट आई वुड से ईशान किशन, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि
जितना मैंने उनको देखा है झारखंड को लीड करते हुए, आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट। मतलब टेक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि ही विल डू अ गुड जॉब। और आई फील द वे ही इज लेड झारखंड फॉर देयर फर्स्ट ट्रॉफी इन सैयद मुश्ताक अली। और उसके अलावा जैसे खुद उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है, और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, तो थोड़ा वाइल्ड कार्ड है विदाउट एनी सैंपल साइज इन आईपीएल। बट मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन विल डू अ फाइन जॉब। ये आपके टॉप 3 हो गए वसीम भाई। अब आता हूं मैं नेक्स्ट टीम पे, और मेरे हिसाब से इसका जो कैप्टन है वो टेक्टिकली बेस्ट है, और लोग मुझे बहुत गाली देंगे जैसे मैं बोलूंगा रियान पराग। जैसे रियान पराग का नाम आता है फैन लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। रियान पराग एज अ प्लेयर उसने परफॉर्म तो किया है, आखिरी एक दूसरे नजर आ रहा है कि टैलेंट हाँ। है, मतलब है, स्किल है, नो डाउट। पर थोड़ा सा एटीट्यूड इशू है, वो भी फैंस रिलेट कर पाते हैं, था एंड में, लेकिन अब वो भी आई थिंक ही इज कर्विंग इट डाउन। पहली बात, इज इट अ राइट कॉल फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स टू अपॉइंट हिम एज द कैप्टन? लॉन्ग रन की बात हो रही है, संजू सैमसन ऑब्वियसली बाहर गए, बिग शूज टू फिल इन। आप कप्तान हो आरआर की, कभी जो एक बार जीती है चैंपियनशिप, या फिर आप किसी और को देख रहे थे लाइक यशस्वी जायसवाल फॉर एग्जाम्पल? जस्ट मैं नाम थ्रो कर रहा हूं कि सही डिसीजन है, आप बताइए, हाउ डू यू सी रियान पराग एज आरआर कैप्टन? आई मीन डिबेटेबल है सौरभ। एक चीज जो पॉजिटिव मैं उनकी तरफ से बोलूंगा कि दे हैव कंटिन्यूड फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उन्होंने कप्तानी की थी, तो Yes. दे हैवंट मेड टू मेनी चेंजेस। जब संजू अवेलेबल नहीं थे तब उन्होंने रियान को कप्तान बनाया था, एंड दे हैव कंटिन्यूड। तो दे हैव इन दैट डिपार्टमेंट। आई थिंक ही इज गॉट द टेम्परामेंट मेरे हिसाब से। जैसे हमने कॉन्फिडेंस की बात की, तो वो उसकी कमी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ही सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, and I Exactly. think he's matured a lot also. Uh, but can he deliver? That is a question mark. क्या किसी और को बना सकते थे? For sure. आपने यशस्वी का नाम लिया, मैं एक और नाम लूंगा, रविंद्र जडेजा का। कि रविंद्र जडेजा was definitely one of the guy who could be considered. क्योंकि ही कम इन विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो इस फ्रेंचाइज से खेल चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। तो ही वाज वन नेम दैट आई वाज थिंकिंग। यशस्वी के पास सैंपल साइज नहीं, यशस्वी ने कभी कप्तानी की नहीं। चाहे वो स्टेट क्रिकेट हो, चाहे आईपीएल हो, एट एनी लेवल। तो टू लीड एनी टीम इन आईपीएल इज नॉट इजी। तो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आप अननोन टेरिटरी में जा रहे हो कि आप यशस्वी को देकर अगर कप्तानी, यू डोंट नो व्हाट यू गोना एक्सपेक्ट। कि उनका बैटिंग का फॉर्म तो अफेक्ट नहीं होगा, क्या वो कप्तानी कर पाएंगे, कैन ही कम्युनिकेट वेल? तो देयर इज लॉट ऑफ unanswered question. I would say Jadeja was another guy which they could have thought. But other than that, I like that they've continued in that department, and I think it gives Riyan Parag a time also. कि ना अब उनके पास पूरा सीजन टीम है। लास्ट सीजन तो जब संजू अवेलेबल नहीं थे तब वो कप्तान बने थे कुछ गेम्स के लिए, बट अब उनके पास पूरी टीम है, एंड ही नो द फुल सीजन। सो वो अपने प्लान्स इन प्लेस रख सकते हैं, अपने हिसाब से टीम खिला सकते हैं, अपने हिसाब से लीड कर सकते हैं। तो विल ओनली जज हिम आफ्टर दिस सीजन कि वो कैसे लीड करते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कॉल। He's, like I said, he's got the temperament, he's confident. I think he can communicate well, he speaks well. So we'll only find out after this IPL finishes, where does Riyan Parag stand in as a captain. इनफैक्ट वसीम भाई, आप कप्तानी को लेके आपने जडेजा का नाम थ्रो इन किया कि जडेजा के लिए बड़ा कमाल रहता, क्योंकि यहीं से स्टार बने थे, मतलब देखा जाए तो आईपीएल में। मैं आपको सीएसके के टाइम के पार लेना चाहता हूँ, और इसलिए एमएस धोनी वाला क्वेश्चन भी है कि एमएस धोनी के अंडर याद है उन्होंने कप्तानी करी थी, लाइक एक सीजन की कप्तानी दी थी जडेजा को, 20 सीजन कप्तानी से हटा दिया गया, फिर एमएस आ गए थे कप्तानी करने। रिमेंबर दैट सीजन वसीम भाई? आप उस सीजन आपको याद है? जी जी याद है, याद है। जी जी याद है। तो वही, अब मैं एक बार पीछे जाना चाहता हूँ फॉर सीएसके एज अ फ्रेंचाइज। जब भी कोई कप्तानी करता है और एमएस धोनी अगर खड़ा हो विकेट के पीछे, क्या वो ट्रूली लीड कर पाएगा, अपने फुल एलिमेंट्स में आ पाएगा? धोनी भले ही बोलते हैं कि मैंने पूरा पावर, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ ऋतुराज से, ना मैंने जडेजा से कुछ बोला, उसी पर जाते हैं। क्या जडेजा बेटर कप्तानी कर पाते अगर एमएस धोनी नहीं होते? माइट हैव बीन डिफरेंट बिकॉज एमएस खड़े हैं।
इस पे आपका व्यू क्या है? सडनली उस दौरान उसको हटा दिया गया था कप्तानी से, फिर एमएस वापस आ गए थे। नहीं, आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है सौरभ। आई थिंक रविंद्र जडेजा उस सीजन जो उन्होंने स्ट्रगल किया था एज अ कप्तान, फॉर श्योर एम एस धोनी जब पीछे हैं और आप कप्तानी कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि ये जो डिसीजन मैंने लिया है कि ये राइट है या रॉन्ग है। यू वांट दैट अफर्मेशन फ्रॉम द गाय हु इज बिहाइंड द स्टंप। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन से नहीं चलते हो, एंड आई थिंक ही वुड हैव स्ट्रगल्ड फॉर श्योर। बट अगर एम एस धोनी नहीं होते तो ही वुड हैव प्रोबेबली लेड इट बेटर, क्योंकि इतना दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, and I think he's got the capability to lead. But I think from that experience, अगर आप आज उनको कप्तानी दोगे तो he would do a lot better job than what he did that season. तो for sure मुझे ऐसा लगता है, और इसीलिए मैं बार बार ये कहता भी हूँ कि जब एम एस धोनी है ग्राउंड पे, he is the best guy to lead. There is no questions about it, क्योंकि उनसे बेटर टैक्टिशियन कोई नहीं, उनसे बेटर guy to understand the game, guy to get the best out of the guys. He's done it so many times. So I just feel IPL is not the place where you groom players or you groom captains. IPL is the place to perform and to deliver. This is not a grooming place because the franchise has put so much money. Franchise has put everything into it. And that is not where you groom players. You are there to win championship. You are there to give performances. So I am to completely against those things. तो इसीलिए वसीम भाई, जैसे आपने जिक्र किया कि सेंस ऑफ अप्रूवल ढूंढते थे जडेजा हमेशा, इसलिए आई थिंक रजत पाटीदार के जो आपने जिक्र किया था का स्पेशल कप्तानी इसलिए करना है कि उन्होंने विराट कोहली से इंटिमिडेट नहीं हुए, देखा जाए तो, मतलब सेंस ऑफ अप्रूवल नहीं मांगा, अपने खुद के कप्तान रहे वो। दैट इज अ ग्रेट साइन। वसीम भाई, आपके 4 राजस्थान रॉयल्स के कौन से फॉरेनर्स होंगे? वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर प्लेइंग 11 में आएंगे। राजस्थान को मुझे लगता है कि बहुत बड़ा झटका लगा होगा जब सैम करन अनअवेलेबल हो गए। क्योंकि he gives so much balance to the side as a bowler, as a batsman, कि आप उनको टॉप 3-4 में खिला सकते हो, बॉलिंग करवा सकते हो 4 ओवर। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा झटका लगा है फॉर श्योर विथ हिज एब्सेंस। बट उसके अलावा मैं अगर 4 ओवरसीज की बात करूं सौरभ, तो हेटमायर नंबर 1, जोफ्रा आर्चर नंबर 2, डोनोवन फरेरा नंबर 3, और नंबर 4 जो मेरे होंगे वो नांद्रे बर्गर और कोवेना मफाका, इनमें से एक। ये मेरे 4, मतलब 5 में से, मतलब 3 तो फॉर श्योर है, चौथा नांद्रे बर्गर और मफाका में से एक। दसुन शानाका नहीं, दसुन शानाका पे आपका वो नहीं आ रहा है? लास्ट क्या बैटिंग करी थी वर्ल्ड कप के एक मैच में, बट यू डोंट सी हिम प्लेइंग, है ना, स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट। नहीं, दसुन शानाका क्योंकि आपने अभी नाम लिया, मुझे आइडिया नहीं था इतना कि वो रिप्लेसमेंट आए, बट दसुन शानाका स्लैश डोनोवन फरेरा कुड बी दैट गाय जो खेल सकते हैं उस प्लेस पे। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं इनकी प्लेइंग 11 से। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11, जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी के बाद बताइए। हाँ, आई मीन ये तो नो ब्रेनर है, दोनों ओपनर लेफ्ट हैंडर। मैं हेटमायर को नंबर 3 पर खिलाऊंगा, और हमने देखा है वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया है, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई मीन ये बातें करते आ ही रहे हैं हम कि हेटमायर को इतना पीछे क्यों भेजते हैं, व्हाई दे डोंट यूटिलाइज हिम, एंड वी हैव सीन व्हाट ही कैन डू इफ ही गेट्स एनफ ओवर्स। तो ही इज माय नंबर 3। वसीम भाई, एक मिनट, आप यहाँ से कंटिन्यू करें, मैं एक बिट लेना चाहता हूँ। 1 ओवर में 20 रन चाहिए, हेटमायर या पूरन, आप किसको लोगे? 1 ओवर में 20 रन, आई मीन एक स्ट्राइक पे हो और एक नॉन स्ट्राइक पे हो तो वुड बी आइडियल। नहीं, एक ही बैट्समैन है, जल्दी से पिक करते फिर आगे लेके जाना। हेटमायर या पूरन? हाँ, मैं पूरन को लूंगा, है ना, पूरन ज्यादा बेटर हिटर है। पूरन को क्या चीज स्पेशल बनाती है? What makes him so special as a T20 player? We have seen him very closely, देखा जितना भी, कि why he is rated in top 3 में इजिली आएगा T20 प्लेयर्स में वर्ल्ड के। क्या चीज है पूरन की? मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कि he is about to come, LSG से खेलेंगे इस बार। What do you see in him? I think मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टेक्निकली भी बहुत साउंड है। आप अगर उनको देखो तो वो स्लॉगिंग वाली बैटिंग उनकी नजर नहीं आती, बहुत स्टेबल रहते हैं,
क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, यू डोंट सी हिम डूइंग फैंसी स्टफ। और थोड़ा सा बॉलर को इधर उधर अर्क करना है, एंड यू नो द बॉल इज गोइंग टू बी इन द स्टैंड्स, एंड देन ही इज गॉट अ रेंज ऑफ हिटिंग थ्रू पॉइंट, थ्रू कवर्स, एग्जैक्टली, टू स्क्वायर लेग। मतलब तो ये सारी जगह पे रन बना सकते हैं। प्लेयर। एंड ऑन हिज डे ही इज ब्रूटल, कि इतनी कमाल की सिक्स हिटिंग एबिलिटी है कि एनी ग्राउंड ही क्लियर्स सो इजीली। और आई थिंक विथ एक्सपीरियंस, इतने साल खेल खेल के नाउ इज बिकम अ मास्टर ऑफ T20 बैटिंग। तो he's right up there among the best, कि जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी की बात करते हैं एंड टू डिलीवर टाइम एंड अगेन, तो आई विल पिक निकोलस पूरन एनी डे। और वजीम भाई आपने बिल्कुल ये कहते नहीं, हिट द नेल ऑन द हेड, कि विदाउट हैविंग दोज मसल्स, क्योंकि ज्यादा मसल्स नहीं है उनकी, दुबले पतले फ्रेम के हैं, लेकिन इतनी अच्छी स्किल है कमाल की कि वो सब निकाल लेते बस। चलिए वसीम भाई, अपनी प्लेइंग 11 आप कंटिन्यू करिए। वैभव और यशस्वी से स्टार्ट कर रहे हैं। यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी 1 and 2, Shimron Hetmeyer at number 3, I'll play him at number 3 for sure, Riyan Parag at number 4, Dhruv Jorel at 5, uh, उसके बाद जडेजा एट नंबर 6, नंबर 7 जैसे आपने बात की सैम करन तो नहीं है वहां पर, तो डोनोवन फरेरा और दसुन शानका में से एक, दे विल बी एट नंबर 7, जोफ्रा आर्चर एट नंबर 8, रवि बिश्नोई एट नंबर 9, तुषार देशपांडे एट 10, संदीप शर्मा नंबर 11, और नांद्रे बर्गर और मफाका में से एक आपके इम्पैक्ट सब नंबर 12। तो आप रियान पराग को आप कहाँ खिला रहे हो वसीम भाई? प्लीज कैन यू रिपीट इट। रियान पराग नंबर 4 पे खेलेंगे, नंबर 3 पे हेटमायर। तो ये रही प्लेइंग 11। प्लेइंग 12 जो वसीम भाई की आपके सामने राजस्थान रॉयल्स की। जी और आई मीन क्योंकि आपके 1 2 3 लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो देयर इज अ गुड चांस कि रियान पराग कुड बैट एट नंबर 3 वो ब्रेक करने के लिए, एंड हेटमायर कैन बैट एट नंबर 4 which is not bad also. तो पराग कैन बैट एट नंबर 3 एंड हेटमायर कैन बैट एट नंबर 4। सो आप लेफ्ट हैंडर की लाइनअप को कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि आप वैभव और यशस्वी को तो आप रखोगे ही, बट नंबर 3 में यू कुड सेंड रियान पराग। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड मूव। तो ये थी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 12। वसीम भाई जाने से पहले, इससे पहले हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बाकी टीम्स को कवर करेंगे 3-3 करके। और वैभव सूर्यवंशी जो कि पिछले सीजन कमाल बैटिंग करी, फास्टेस्ट 100 लगा दी आईपीएल में, इस साल उनके लिए ज्यादा चैलेंज हो सकता है क्योंकि बॉलर बेटर प्रिपेयर होके आएंगे। हाउ डू यू सी वैभव सूर्यवंशी गोइंग दिस सीजन? नहीं, बिल्कुल, आई मीन टीम्स विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। टीम अपना होमवर्क करके आएगी, बॉलर्स अपना होमवर्क करके आएंगे, और उनको थोड़ी बहुत दिक्कत में तो डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड यही चैलेंज मुझे लगता है कि वो कैसे हैंडल करते हैं, ये देखना होगा। कि पहला सीजन तो वो अननोन क्वांटिटी थे, लोगों को पता नहीं था, उन्होंने जितने भी मैचेस खेले बड़ा इम्पैक्ट डाला, उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कमाल का खेला, लेकिन इस सीजन जो सेकेंड सीजन होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो टीम्स डेफिनेटली विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, और ये पता चलेगा कि उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है। अगर वो फेल होते हैं, अगर उनके कुछ इनिंग्स में रन नहीं बनते, तो हाउ डज ही डील विद इट, ये समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट सीजन तो इतना प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, बट इस सीजन उनके ऊपर प्रेशर होगा टू डिलीवर, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आपके पास वो प्रेशर डाला जाता है कि आपको रन बनाने, आपको 500-600 रन एक सीजन में बनाने, वो इम्पैक्ट डालना है, उसको आप कैसे डील करते हैं। आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज टू नो कि मेंटली वो कितने स्ट्रांग है। तो आई एम पर्सनली वेरी कांट वेट टू सी कि हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू दैट चैलेंज। आज हम लोगों ने जो 3 टीमें करी, राजस्थान रॉयल्स, सीएसके और ये पंजाब, डू यू सी एनी टीम गोइंग ऑल द वे? लाइक फेवरेट्स नजर है आपकी? फेवरेट कौन है इन तीनों में से स्क्वाड वाइज? कौन सी लग रही है जो ऑल द वे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, एटलीस्ट फाइनल में जाने के चांसेस? मैं पंजाब को बैक करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टीम है उनकी। फॉर्चुनेटली उनके बहुत ज्यादा प्लेयर मिस नहीं हो रहे। लॉकी फर्ग्यूसन कुछ टाइम के लिए जरूर अवे है, और उसके अलावा जॉश इंग्लिश उनके एक प्लेयर जो मिस हुए हैं, बट आई थिंक
स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी फॉर्मिडेबल टीम है, ऑलमोस्ट सेम उनकी टीम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एंड आई थिंक दे विल बी इवन मोर हंग्रियर टू गेट वन स्टेप अहेड। उनके जो अनकैप प्लेयर्स है, दे हैव गॉट लॉट मोर एक्सपीरियंस, प्लस अय्यर, आई थिंक ही विल बी इवन मोर keen to do well in this IPL and get into the Indian T20 team और इंडियन 50 ओवर टीम। हालांकि खेला है उन्होंने, बट बहुत टाइम से अवे है। तो आई थिंक उनके लिए अनदर रीजन फॉर हिम टू डू वेल दिस सीजन, कि अपनी क्रेडिबिलिटी को और मजबूत करे एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, क्योंकि कुछ टाइम से बाहर है, इंजरी के इश्यूज है। तो आई थिंक पंजाब किंग्स इज द टीम विच आई फील कैन गो ऑल द वे। चलिए, पंजाब किंग्स का है। तो गाइज, आप लोग भी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वसीम भाई से, वो आपके कमिंग एपिसोड में हम लोग आंसर भी करेंगे। तो वसीम भाई, आपने 5 टीमें कवर कर ली हैं, नाउ वी हैव टू कवर 5 मोर। तो गाइज, अपने क्वेश्चंस आप दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। सी यू सून। वसीम भाई, मिलते हैं, क्वेश्चंस इनके लेंगे, प्लेइंग 11 भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी थॉट जरूर भेजिए कमेंट्स में। एंड हम बाकी टीमों को जल्दी कवर करेंगे, टूर्नामेंट जल्दी शुरू होने वाला है। एंड हम फिर आएंगे आपके पास और फिर अपना ज्ञान बांटेंगे आपको। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बिल्कुल।